दोस्तों, एशिया से यूरोप तक मुसलमानों का राज रहा है। ऐसा कोई देश नहीं बचा है जहां मुसलमानों ने राज नहीं किया हो। इतिहास के ताकतवर मुस्लिम सुल्तानों ने अपनी शक्ति हजारों राज्यों को जीता है। पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म सबसे बड़े धर्मों में से एक है। इस्लाम धर्म को अपनाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और ये संख्या आज भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे कई इस्लामिक देश हैं जो आज तरक्की पर है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको समय में थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और बताते हैं इतिहास के ऐसी महान और बड़ी सल्तनतों के बारे में जो मुसलमानों ने खड़ी की थी। इनके आगे दुनिया की कोई सल्तनत नहीं टिक पाई। तो बिना देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ग्रेट मुस्लिम एम्पायर के बारे में। मुगल सल्तनत। दोस्तों, इस्लामी सल्तनत की बात आती है तो सबसे पहले मुगल सल्तनत का ही नाम लिया जाता है। मुगलों ने भारत देश में कई सालों तक राज किया था। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 ईस्वी में हुई थी। वास्तव में मुगल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था। इस सल्तनत की नींव बाबर ने रखी थी। जी हाँ दोस्तों, वो बाबर ही था जिसने भारत देश में मुगल सल्तनत की शुरुआत की थी। मुगल सल्तनत अपने शुरुआती दौर में बहुत शक्तिशाली और अमीर सल्तनत मानी जाती थी। लगभग भारत देश के आधे से ज्यादा हिस्से पर मुगल सल्तनत का ही शासक था। मगर 19वीं शताब्दी आते आते ये कमजोर पड़ने लगी और इसका अंत हो गया। मुगल सल्तनत को शक्तिशाली बनाने वाले सम्राट बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब शामिल हैं। बताया जाता है कि औरंगजेब के समय में तो मुगल सल्तनत शक्तिशाली और दौलत में अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन इसके बाद आने वाले सम्राट इस सल्तनत को ठीक से संभाल नहीं पाए और ये धीरे धीरे खत्म होती गई। और भारत में अंग्रेजों के आने के बाद से तो इसका अंत ही हो गया था। मुगल सल्तनत के आखिरी सम्राट बहादुर शाह जफर थे। फातिमी सल्तनत। 909 से 1171 तक चलने वाले ये सल्तनत एक मिस्र की सल्तनत थी। यह सल्तनत शिया इस्लाम विचारधारा पर आधारित थी, लेकिन इसका पतन भी जल्दी हो गया। फातिमी सल्तनत को समाप्त करने के पीछे सलाउद्दीन था। यह इराक का एक क्रूर शासक था जिसने फातिमी सल्तनत का नामो निशान खत्म कर दिया था। सलाउद्दीन ने फातिमी सल्तनत को अपने सल्तनत में मिला लिया था, जिसके बाद फातिमी सल्तनत का अस्तित्व खत्म हो गया। तैमूरी सल्तनत। तैमूर लंग 14वीं सदी का महान शासक था जिसने तैमूर राजवंश की स्थापना की थी। इसका शासन पश्चिमी एशिया से लेकर मध्य एशिया और भारत तक भी फैला था। तैमूर को बरलस्तर खानदान का बताया जाता था। साथ ही ये एक कट्टर मुस्लिम था। तैमूर की युद्ध की रणनीतियां बड़े बड़े योद्धाओं को भी प्रभावित करती थी। तैमूर कई बड़े बड़े सुल्तानों को भी हरा चुका था, लेकिन तैमूर को क्रूर शासक के रूप में भी देखा जाता था। ओटोमन सल्तनत। ये एक तुर्की राज्य था जो पश्चिमी उत्तर के अनातोलिया में स्थापित किया गया था। सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत मोहम्मद द्वितीय ने 1453 में की थी। सुल्तान अहमद ने कुस्तुनतुनिया, जो कि अभी का इस्तांबुल है, उसे जीतने के बाद इस सल्तनत की नींव रखी थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच ये सल्तनत दुनिया की सबसे शक्तिशाली सल्तनत में से एक थी और ये इतनी बड़ी सल्तनत थी कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक के राज्यों में फैली हुई थी। उस्मानी सल्तनत का पहला सुल्तान उस्मानी गाजी था। पहले विश्व युद्ध के दौरान ये सल्तनत कमजोर पड़ने लगी थी और 1923 में इस सल्तनत का अंत हो गया था। गोल्डन होर्ड। दोस्तों, ये एक मंगोल खानत थी जो 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य के क्षेत्र में शुरू हुई थी, इसीलिए इसे मंगोल साम्राज्य का ही एक हिस्सा माना जाता था। गोल्डन होर्ड को किपचन खातन और जोची का उलूस के नाम से भी जाना जाता था। यह सल्तनत 1240 से लेकर सन 1502 तक चली थी। जोची खान के बेटे बातू खान ने इस सल्तनत की नींव रखी थी। इतिहास के अनुसार बताया जाता है कि बोती खान चंगेज खान के पोते थे। यूरोप के आधे से ज्यादा हिस्से पर इस सल्तनत का राज था। बातू खान और इनके बाद के 100 साल तक इस सल्तनत ने बहुत कामयाबी हासिल की और अपने साम्राज्य को बढ़ाया, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही खातन में अंदरूनी लड़ाइयां होने लगी और इसका फायदा दूसरी सल्तनत ने उठाया। इस तरह गोल्डन होर्ड धीरे धीरे कमजोर होती गई और फिर समाप्त हो गई। राशिदून सल्तनत।
दोस्तों ये इस्लाम धर्म के शुरुआती दौर की खिलाफत थी और इसमें इस्लामी शरिया कानून चलता था। इस्लामी शरिया पर आधारित ये सल्तनत बहुत पुरानी सल्तनत है। इस खिलाफत के 4 खलीफा थे जिसे राशिदून खलीफा कहा जाता था। राशिदून सल्तनत या खिलाफत सन 632 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद स्थापित की गई थी। इस सल्तनत ने कई राज्यों को जीता और कई क्षेत्र में कामयाबी हासिल की। इसकी ताकत का भी आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खिलाफत ने अरब प्रायद्वीप, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया पर नियंत्रण कर रखा था। इस खिलाफत का दूर दूर तक शासन चलता था। उमैयद सल्तनत। दोस्तों राशिदून खिलाफत के बाद उमैयाद खिलाफत की शुरुआत हुई। उमैयाद खलीफा बनु उमैयद के वंश के थे। इस सल्तनत की स्थापना मुआविया इब्न अबी सुफियान ने की थी। ये राशिदून शासन के दीवान सीरिया के गवर्नर थे। उमैयद पहले राशिदून खिलाफत के तीसरे खलीफा उस्मान इब्न इफ़ान के अधीन ही थे। इनका परिवार मक्का शहर से जुड़ा हुआ था। उमैयद सल्तनत बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बड़ी थी। इसने दुनिया की 29% आबादी पर राज कर रखा था। अब्बासिया सल्तनत। इस्लाम के खलीफा अल अब्बासियून ने इस सल्तनत की शुरुआत की थी। यह सन 750 से 1257 तक इस्लामी साम्राज्य के शासक रहे थे। बताया जाता है कि इनके पूर्वज मोहम्मद साहब से ताल्लुक रखते थे। यही वजह थी कि इन्हें सुन्नी मुसलमान और शिया दोनों ही विचारधाराएं रखने वाले मुसलमानों का समर्थन मिला। इसमें ईरान और खुरासान की आवाम शामिल थी। इस सल्तनत ने उमैयद सल्तनत को भी हरा दिया था और अपना आधिपत्य जमाया था। लेकिन बताया जाता है कि अब्बासिया सल्तनत के दौरान इस्लामी विज्ञान, कला और ज्योतिषी में काफी नए नए विकास हुए थे। सल्जुक सल्तनत। ये मध्यकालीन इतिहास का तुर्की साम्राज्य था जो कि सन 1037 से 1194 तक चला था। ये पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई बहुत बड़ी सल्तनत थी। सल्जुक सल्तनत ने खुरासन, ईरान और अनातोलिया पर कब्जा किया और अपने सल्तनत को और भी ज्यादा बड़ा बनाया। इनके शासन के दौरान उत्तरी अफगानिस्तान और कोकस इलाकों में ईरानी और तुर्की की मिश्रित संस्कृति उभरी। सल्जुक सल्तनत के नाम की बात करें तो दोस्तों सल्जुक एक ओगोज याबगो राज्य के ऊंचे अफसर थे जिनके नाम पर ही इस सल्तनत का नाम सल्जुक सल्तनत पड़ा। और ओगोज याबुग राज्य अल सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित था। इनका गजनी के साथ भी युद्ध हुआ। इन्होंने गजनी के सेना को युद्ध में हराकर खुरासन को जीत लिया और इसके बाद ईरान पर कब्जा कर लिया। सल्जुक सुन्नी मुसलमान थे और अब्बासी खलीफा ने इनकी बहादुरी देखते हुए इन्हें सुल्तान की उपाधि दे दी थी। इस सल्तनत का पहला शासक तुगरिल प्रथम और आखिरी शासक तुगरिल तृतीय था। 1194 में ख्वारिज़मी साम्राज्य आने के बाद सल्जुक साम्राज्य का अंत हो गया। खिलजी की दिल्ली सल्तनत। खिलजी ने भारत के दिल्ली में अपनी एक सल्तनत खड़ी की थी। इसने दिल्ली में 1290 से 1320 तक शासन किया। भारत के मध्यकालीन इतिहास की यह सल्तनत बहुत ताकतवर मानी जाती थी। खिलजी ने मुगलों को भी बुरी तरह हरा दिया था। मंगोल बहुत खतरनाक प्रजाति थी। इनके देश में आने से हर जगह तबाही का मंजर बन जाता था, लेकिन खिलजी ने मुगलों को देश में आने से रोका था। इस बात से खिलजी की ताकत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है जो कि बेशुमार थी। खिलजी के शासन के दौरान देश में मुस्लिम शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी। बताया जाता है इस समय मुस्लिम धर्म काफी हद तक फैल चुका था। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के सुल्तान की हत्या करने के बाद खिलजी सल्तनत की शुरुआत की थी। खिलजी इतिहास में दुनिया का मशहूर और शक्तिशाली शासक रहा। खिलजी शासन काल में 5 शासक हुए। इसके बाद तुगलक वंश का शासन आया और खिलजी शासन भी समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये थी ग्रेट मुस्लिम एम्पायर जो दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर में गिनी जाती है और इन सल्तनत की नींव रखने वाले सुल्तानों की ताकत भी किसी से कम नहीं थी। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।